आखिर कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी जिसका वे कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को श्राप दे दें तो उसे भुगतना पड़ेगा। उस समय श्राप का असर इतना प्रभावी होता और तीव्र होता था कि श्राप देते ही उसका असर शुरू हो जाता था। उस समय केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आम लोग भी जो पुण्य आत्मा थे वह भी घोर तपस्या और भगवान के नाम का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे, जिससे दूसरों का भला और बुरे लोगों का नाश हो। ऐसे अपार शक्ति अपने अंदर रखने वाले लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते और सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। ऐसे मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां थी वह सब दिव्य शक्ति कहलाती थी। दिव्य शक्ति बुराइयों से लड़ने की क्षमता देती है, परंतु आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था, और पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर आते और उसे नष्ट कर देते। उदाहरण के लिए, जिस तरह सतयुग में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप का वध किया था, उसी तरह आपने सुना ही होगा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने स्वयं राम जी का अवतार लिया था, जिसके कारण धरती पर आतंक मचा रहे रावण का उन्होंने खुद ही नाश किया था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में भगवत गीता में पांडुपुत्र अर्जुन से कहा कि तीनों युगों में इंसानों ने पाप नहीं किया, परंतु कलयुग में पाप करने वाले होंगे। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज़्यादा पाप होने की वजह से पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगे और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक होंगे, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा। कलयुग में यदि कोई मनुष्य किसी को श्राप देता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने कभी न कभी तो पाप किया होगा, जिसके कारण उसकी श्राप का असर धीरे धीरे होगा। आपको बता दें कि कलयुग में एक पुण्य आत्मा का मिलना बहुत कठिन है। यदि आपने कोई भी पाप कभी भी नहीं किया होगा और आपने किसी को श्राप दे दिया है तो भले ही अब वह श्राप ना लगे, किंतु उसका असर जरूर होगा, भले ही धीरे से होगा, असर जरूर होगा। इसके लिए आपको सही समय का इंतजार करना होगा और तब तक आप खुद ही समझ जाएंगे। भगवान अभी भी हैं और हमारे साथ हर दम हैं, पहले भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें केवल उस परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा रखते हैं उन व्यक्तियों पर ईश्वर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनता है, ठीक उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनाता है, जहां उसे पाप का भागीदार बनना पड़ता है। अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान या भविष्यकाल हो। यदि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, किंतु आप धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल तो वो लोग करते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं रखते। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास करते हैं तो आपको श्राप के विषय में ज़रूर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना।